कृपा सिंधु नररूप हरि महामोह तम पुंज जासु वचन रवि कर निकर धन्य धन्य सतगुरु सुखद महिमा कहे न जाए जो कछु कहूं तुम्हारी कृपा मोते कछु न बसाए मोते कछु न बसाए। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। सब कोई एक बार प्रेम श्रद्धा से जय जयकार करें ताकि वो दिवंगत आत्मा को समझ पड़े कि मेरे उद्धार के लिए सब कोई जय जयकार कर रहे। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की। परम पूज्य गुरुदेव के पावन पाद पद्मों में इस अधम का बारंबार प्रणाम स्वीकार हो। मंचासीन परम पूज्य स्वामी श्री हरिओम बाबा जो इस क्षेत्र को संतों के ज्ञान से जगाने वाले हैं, उनको मैं बार बार प्रणाम करता हूँ। हमारे सागर बाबा जो इसका संचालन करते रहते हैं, उन्हें भी मैं प्रणाम करता हूँ। और हमारे भूमेश्वर बाबा जो समय समय पर इस क्षेत्र में भी आकर गुरु महाराज के ज्ञान को सुनाया करता हूँ। साथ साथ सहदेव बाबा और हमारे मंचा सेना महात्माओं सबको प्रणाम। इस पवित्र प्रसाल में विराजित सद्ज्ञान के पिपासु सज्जनों, माताओं, बहनों सबको मैं प्रणाम करता हूँ। इस सत्संग में हम लोग सब मतवारे हैं। एक विशेष मतवारा है जिन्होंने मुझे कुछ प्रश्न पूछा है, उनको मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ। मतवारा होते हुए भी शांत बैठे हैं, इसलिए मैं इनको एक माला पहना देता हूँ। भाग जग गया आपका, पहनिए और शांत से बैठिए, आपका प्रश्न का जवाब होगा।
एकदम बिल्कुल शांत रहिए, नहीं तो हम जवाब नहीं दे सकेंगे आपके प्रश्न का। बड़ा कठिन प्रश्न है आपका। इन्होंने लिखा है श्री श्री 108 का क्या मतलब है? तो ये मतलब है कि वह श्री श्री 108 फिर हमारे गुरु महाराज को लिखते हैं अनंत श्री विभूषित। तो श्री श्री 108 क्या है वो पहले समझें। हम लोग सर्वसाधारण लोग एक मंत्र लिया करते हैं, जपते हैं, माला लेके जपते हैं, वैसे भी जपते हैं मंत्र। वह मंत्र है सीताराम। तो कहते हैं वह मंत्र कैसा है? वह लगता है सीता अलग है, राम अलग है। बंदों सीता राम पद जिन्हीं परम प्रिय खिन्न। यह जो है भिन्न भिन्न नहीं है, वह एक ही है, कहने को भिन्न है। तो सीता पहले आया, 100 द्विकार, 100 है छत्तीसवां अक्षर। जैसे ओ आ सही 6 अक्षर है, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग। सुनो पहले जीने का 4 तरीका बताइए। सुनो ना, पहले सुनो मेरी बात, शांत रहो, समझा ना, तब न समझ पाओगे। पहले सुनो। देखते हो जज होता है ना, वकील का बात सुनता है, उस समय कुछ नहीं बोलता है। अगर जज बोलेगा तब तो वकील सुनाइए न सके। उसी तरह मेरी बात एकदम शांत होकर के सुनिए, फिर पीछे बहस होगा। हाँ, बताया जाएगा ये सुप्रीम कोर्ट का लॉ है, ये हाई कोर्ट का लॉ है, वो सब सारे लॉ बाद में होता है बस। इसलिए पहले उसको लिखता है जज, और तब कुछ विचार करता है। उसी तरह आप जज हैं, सुनिए खाली। अभी बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। तो आप देखें 100 दंत 100 है, वह है 32वां अक्षर। और दृगई, ओ आ हर्षई दृगई, ये चौथा स्वर है। तो हो गया 32 4 36। और ता है, तो है 16वां अक्षर। और आ है दूसरा अक्षर, तो 18 हुआ। 18 36 हो गया 54। इसी प्रकार से राम, रो है 28वां अक्षर। और रा, आ है दूसरा अक्षर। तो यह 26 2 28 हुआ। और फिर मो है 26वां अक्षर। ये मिलकर के 54 हुए। तो 54 54 कितना होता है? जोड़ लीजिए, 54 54 108। यही राम मंत्र है 108। यही जो मंत्र है ब्रह्म भी होता है, इसमें भी 108 होता है। इसी तरह से वह नाम मंत्र है। तो नाम जो जानता है वह क्या जानता है? जो नाम जान लेता। नाम बिहु ना मानवा,
जम के हाथ भी कान। जो नाम नहीं जानता है वो जम के हाथों जाता है। तो आज का ये प्रश्न आया तो कुछ कह देना बहुत जरूरी है। आगे मैं आज के सत्संग पर हमारे पूर्व वक्ताओं ने बाबा हरिओम जी महाराज ने बहुत सुंदर से आप लोगों को समझाया। मैं भी जहाँ तक हो सकेगा आप लोगों को समझाऊंगा इस सत्संग से उस मृतक को क्या लाभ है। हम लोग तो सुन रहे हैं, कुछ ज्ञान प्राप्त करते हैं और ज्ञान जब प्राप्त हो जाता है तो दुख से छूट जाता है। ज्ञानम मोक्षस्य महाप्नोति। ज्ञान से दुख से छूटा जाता है, छुटकारा मिलता है जिसको ज्ञान होता है। और जिसको ज्ञान नहीं है वो दुख का शिकार होता है। इसलिए ज्ञान जब हो जाता है तो बिना सत्संग का ज्ञान नहीं होता है। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। सत्संग के बिना विवेक नहीं होता और राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। और सत्संग राम अर्थात परमात्मा के कृपा के बिना नहीं होता। भगवान शंकर कहते हैं कि गिरजा संत समागम समन लाभ कछु आन। हे गिरजा, संतों का संग अर्थात सत्संग में सब ओर से लाभ है और कुछ दूसरा नहीं है, यानी हानि नहीं है। लेकिन ये सत्संग बिनु हरि कृपा न होए सोए। गावहि वेद पुराण। ईश्वर की कृपा के बिना सत्संग नहीं मिलता है। यही बड़ी बात है। काशी में एक राजा थे, उसका नाम था काशी नरेश। वो गंगा जी में नित्य प्रति ब्राह्मणों के द्वारा एक मन दूध मंत्र पढ़ करके प्रवाहित करते थे, गंगा में डालते थे दूध। अर्घी से ले करके मंत्र पढ़ करके गंगा में रोज प्रवाहित करते थे एक मन दूध। कई वर्षों से 20 वर्षों से कर रहे थे। एक दिन की बात है, कुछ साधु संत लोग गंगा नहाने आए। गंगा नहाने के बाद उन लोगों को कुछ भूख सताई। तो जो ब्राह्मण था जो दूध प्रवाहित करता था गंगा में, गंगा का पूजन करता था, उन्हीं के पास आकर के कहा कि बाबा हम लोगों को भूख सता रही है, आज कुछ खिलाइए आप। तो ब्राह्मण देवता को मन में हो गया ये दूध आज गंगा जी में प्रवाहित नहीं करके संतों को खीर बना के खिला दिया जाए। तो उस दूध से खीर बना और सभी महात्माओं को भरपूर खिलाया। महात्मा लोग भोजन करके आशीर्वाद देके गए कि जो ये दूध देते हैं दिया, जिन्होंने खिलाया सबका कल्याण हो, ऐसे आशीर्वाद देके खिला दिया। रात होती है, काशी नरेश सोए थे अपने घर में। वहीं माता गंगा आ जाती है और सपना देती है, ए काशी नरेश जगो, मैं तुझे कुछ वरदान देने आई हूँ, मैं गंगा हूँ। देखा गंगा का स्वरूप। हाँ,
सपना में देख रहा है। कहा कि मैं तो 20 वर्ष से आप में दूध प्रवाहित कर रहा था, लेकिन 20 वर्ष तू कहाँ सोई थी? 20 वर्ष के बाद मुझे सपना में वरदान देने आई हो, क्या बात है? कहा 20 वर्ष का दूध आपका, आप सोचिए एक दिन में 1 मन, अब 20 वर्ष में कितना मन होगा, कितना कुंटल होगा? कहा उतना कुंटल बेकार हो गया। आज जो है 1 मन दूध का खीर बना और संतों ने भोजन किया। इसलिए आज तुम्हें मैं वरदान देने आई हूं कि तुम वरदान मांगो। कहा तुम तो मेरी रोज दूध पीती थी, तुम वरदान नहीं दिया। आज संत जो है ना मेरे दूध का खीर खाया तो तू वरदान देने आया है। मैं समझ गया कि तुम्हारी पूजा से क्या लाभ है और संत को की पूजा करने से, संत की सेवा करने से क्या लाभ है। संत की पूजा जब होती है तो सभी देवियां प्रसन्न हो जाती हैं। और यहाँ तक कि यमराज भी उस दिवंगत आत्मा को सताना बंद कर देता है। यह है सत्संग की महिमा, साधु की महिमा है। इसलिए लोग बाबा बोल रहे थे कि श्राद्ध से उन्हें जो लाभ होना चाहिए नहीं होता है। होता है लाभ, क्या होता है? तो श्राद्ध होता क्या है? श्राद्ध यही होता है, जैसे नाम लेगा कि नाम लो तो निरंजन, उपाधि नहीं, भगत नहीं, नाम लिया तुरंत कहते हैं पुरोहित बाबा कि प्रेतः विमुक्ताय। क्या? तो कहता है द्रव्यम दानम दास्यामि। उस प्रेत को मुक्ति के लिए मैं द्रव्य दान करता हूँ, अन्न दान करता हूँ, और इस प्रकार से गौ दान करता हूँ, गीता दान करता हूँ कि वह उसका प्रेत जौनी छूट जाए। तो प्रेत जौनी छूटेगा, अगर यह बात हो रही है, मंत्र का प्रभाव होता है तो क्या होगा? पितर होगा, तो दुख तो लगले रह जाएगा। एकमात्र सत्संग क्या है? यह कल्याण का मार्ग है, यह मोक्ष का मार्ग है। आप सुन रहे थे, इससे चारों फल मिलने वाला है। सत्संग को चारों फल मिलता है, यानी सत्संग से मोक्ष मिलता है। एक जगह मैं बांका के पास गया था सत्संग के लिए। एक माता सत्संगी थी, मुझसे दीक्षा लिया था। बहुत बीमार जब पड़ गई ना, तो उन्होंने जान गया कि अब मैं नहीं बचूंगी, तो अपने बेटे पुतहू को बुला करके, दोनों बेटा मास्टर है, एक पुतहू भी मास्टरनी है, दोनों को बुला करके कहा कि देखो जब मैं मर जाऊंगी तो अनुपम बाबा को धुरैया से बुला के सत्संग करा दीजिएगा। तो मर गई। उनके दोनों पुत्र आए मोटरसाइकिल से, हमको कहा ऐसे ऐसे मेरी माँ बोल के गई है, इसलिए आपको सत्संग में जाना है। तो मैंने कहा ठीक है भाई, बोल के गई या न गई, सत्संग में बुलाते हैं तो मैं जाऊंगा। और वहाँ गए। सत्संग शाम को 7:30 बजे शुरू हुई, हमको माइक 8:30 बजे मिला, और लोग बोले कुछ। जैसे 8:30 बजे माइक मिला, मैं गुरु महाराज का आह्वान किया और लोगों को संबोधन करके कुछ सुनाने ही वाला था। उसी समय वह बूढ़ी
अपने पोती के शरीर में आ गई। ये शरीर छूट गया। क्या निकल गया? अरे प्राण वायु निकल गया। वह प्राण वायु निकल जाने के बाद क्या होता है, कुछ समय तो उसे अंतरिक्ष में लगता है, फिर अपने कर्म अनुसार माँ के गर्भ में जाता है और फिर जन्म लेता है। इस प्रकार से उनकी गति होती है। तो वो क्या हुआ, वही वायु रूप पोती के शरीर में आकर के मेरे सामने बैठ गई। जैसे वो बैठते थे उसी तरह बैठ गई। माथे पर एक घूंघट रखते थे तो घूंघट भी लेकर के बैठ गई। तो उसकी बहू बोलती है, पुताऊ मास्टर ने कि बाबा देखो ना हमारा बेटी पर सासू जी आ भी ले। तो कहा चली जाएगी, क्यों पछता रही हो तुम? जब सत्संग समाप्त कुछ नहीं बोली, चुपचाप बैठी रही छोटी लड़की। बैठ करके जब मैंने सत्संग समाप्त किया तो लड़की खड़ी हो गई और गोड़ छुके प्रणाम किया। कहा मैंने जो सत्संग सुना, सुन करके मुझे बड़ा कल्याण हुआ। नहीं तो बड़ा मेरा जीव बड़ा कल्याण में था। मेरे बेटे ने, पुताऊ ने यह सत्संग करा करके मुझे बड़ी शांति प्रदान किया है और कहा कि बाबा लोगों को भली भांति जो है ना दान देना, अच्छा से विदाई करना, अच्छा से भोजन कराना, और यह क्या करके वो चली गई। बोलिए श्री सद्गुरु। तो सत्संग से आप सुने होंगे किनको किनको लाभ है। तो जल चर थल चर नभ चर नाना, जे जड़ चेतन जीव जाना। तो वो चेतन तो है, जड़ चेतन जितने जीव हैं, मति की रति गति, जो शरीर है उसकी मति अच्छी हो जाती है, उसको जस मिलता है, और जो दिवंगत आत्मा हो जाता है, मति की रति गति भूति भलाई, जब जेगी जतन जहाँ जेगी पाई, सो जानव सत्संग प्रभाव, लोकहु वेदना आन उपाऊ। जिसको अच्छी बुद्धि मिली है, मति कीर्ति जस मिला है, गति मिली है, और धन वैभव सारी चीज जिसको मिला है, ज्ञान मिला है, सो जानव सत्संग प्रभाव। वो सत्संग के प्रभाव से जानना चाहिए। आज मैं कई बार आए हैं हरिओम बाबा के निवास स्थान पर, तो आज भी आए। इनके सारे परिवार जो है ना सेवा में रत देखे। स्नान करके जिधर इनकी छोटी बहू रहती है, छोटे लड़के रहते हैं मास्टर साहब, उधरे में जा करके जो है ना अपना कपड़ा पसार दिया। तो वो जब सूख गया तो उनके परिवार ने उन्हें समेट करके मेरे पास भेज दिया। सबको देखा कि संतों से आनंद है। जिस घर में संत की पूजा होती है, गुरु की पूजा होती है, वह घर स्वयं स्वर्ग है। और जिस घर में गुरु संत की पूजा नहीं होती है, जा घर गुरु की भक्ति नहीं,
संत नहीं मेहमान, ता घर जम डेरा दिया, अजीबत भया मसान। उस घर में कभी मुर्गा कटता, कभी मछली कटती, कभी खस्सी कटता, क्या क्या होता है, जीते जी मसान। सत्संग का लाभ, उस घर में ये सारे अशुभ कर्म नहीं होते हैं, शुभ कर्म होने लगते हैं। सब कोई खिलाए पिलाए जब आने लगे तो माता जी भी उठ करके आकर के प्रणाम करके विदा दिया। सत्संग से क्या होता है ये मैं कैसे कहूं। सत्संगत्वे निसंगत्वम, सत्संग में जो जाता है उसका कुसंग छूट जाता है। निसंगत्वे निर्मोहत्वम, और उसका कुसंग जब छूट जाता है तो कुसंग का मोह भी छूट जाता है। निर्मोहत्वम, निर्मोहत्वे जब निर्मोही हो जाता तो निश्चल तत्वम, यानी आत्म तत्व की ओर वो बढ़ जाता है। और निश्चल तत्व जीवन मुक्त, इस निश्चल तत्व को जानने के बाद जीवन मुक्त हो जाता है। उसको कभी कोई जमराज नहीं ले जा सकता है। उसे तो कौन ले जाता है, उसको तो ले जाता है भाई परमात्मा, अपने गोद में ले जाता है। एक गांव में एक वृद्ध हो गया था, वो कभी सत्संग में नहीं जाता था। सत्संग के नाम सुन करके उसको एलर्जी हो जाता था, देर मोचमाने लगता था। और जा करके कि लोग जाएगा कैसे, तो रास्ते पर खटिया पार करके लाठी ऐसे खड़े करके सो जाते थे। तो सत्संग में गांव के लोग जाने लगे। पूछा कि बूढ़ा तो कभी नहीं जाता है, हम लोगों को भी रोक दिया, खटिया देखिए कैसे, लाठी कैसे धर दिया है। तो एक युवक ने कहा कि एक रो उधार करते हमरा 1 लाख तो कनकठिया हमरा नहीं बनवाए, तो आजे कनकठिया बन जाओ। कहा क्या करोगे कनकठिया, अभी जिंदे है ये। तो कहा कि उठाइए ना, ले चलिए सत्संग में। तो उसका खटिया उठा के ले गया सत्संग में। जब खटिया उठा के ले गया और धर दिया तो उठ गया। अब वहाँ बाबा बड़े अच्छे अच्छे सत्संग सुना रहे थे, कथा सुना रहे थे। तो उठ करके खटिया पर बैठ गया और जबरदस्ती सुनने लगा। और सुनते सुनते फिर खटिया उठा करके वहीं दे दिया। और बिहान हुआ, क्या हुआ, वो मर गया बूढ़ा। तो मर गया तो ले गया उसको जमराज। ले जाने के बाद उसका खाता देखने लगा। चित्रगुप्त जब लेखा मांगतो, अब पूछतो पिछला कमैया, हमारी सोटा तेरे प्राण निकाल तो करबे बाप और भैया। लेखा लेगा तो उसका लेखा लेने लगा कि यह जीवन भर पाप किया है। थोड़ा सा आज रात में जबरदस्ती सत्संग सुना है, प्रेम से नहीं। कैसे सुना, जबरदस्ती। तो जबरदस्ती देखता है, सत्संग सुनने का फल है जमराज के खाता में, लेकिन जबरदस्ती सत्संग सुनने का फल नहीं है। तो चले गए भगवान विष्णु के पास। कहा महाराज एक जीव को पकड़ के लाया हूँ, वो कभी अच्छा कर्म नहीं किया है, लेकिन आज मरते समय उन्होंने उस रात को जबरदस्ती खटिया उठा के ले गया, तब सुना है, उसका क्या फल होगा। कहा वह जीव कहाँ है, कहाँ है वह जीव बताओ। कहा यही तो वह जीव है। उसको ले लिया और भगवान विष्णु अपने गोद पर बिठा दिया। जमराज पूछता महाराज कहिए ना फल क्या हुआ। का भी फल का बाकी है। यानी जबरदस्ती जो सत्संग सुनता है उसको भी भगवान विष्णु का गोद मिलता है। बोलिए श्री सद्गुरु। और आज तो यहाँ प्रेम से सत्संग हो रहा है, प्रेमी लोग आए हैं सबका, और रामचरितमानस का पाठ हुआ है संत समाज का। तो संत समाज में जो जाता है, संत समाज जो जाई है, तो उसका क्या करता है, सो उद्धरणहार, वो लोग उद्धार होता है। हाँ,
घर के इस ज्ञान को समझ लेना चाहिए। कौन मरा, क्या हुआ? अरे माया मरी न, मन मरा, मरी जाए शरीर, आशा तृष्णा ना मरे, कह गए दास कबीर। ये शरीर जो है, एक शरीर मोटा शरीर छूट गया, लेकिन जिसके जो अंदर में जीव मरता नहीं है वो तो अविनाशी है। ये क्या हुआ? घर के लोग बड़े उदास हैं, दुखी हैं। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि उनके शोक को, गुरु महाराज से प्रार्थना करता हूँ कि उनके शोक को, दुख दर्द को मिटाएं। कैसे मिटेगा? तो यही गुरु ज्ञान से शोक मिटता है, संत के ज्ञान से शोक मिटता है। इस शोक की अनेक कहानी है। एक बार की बात है, भगवान बुद्ध के यहाँ विशाखा आई एक दिन सत्संग में। आज देर से आई, जब तक विशाखा नहीं आती थी तब तक भगवान सत्संग शुरू नहीं करते थे, बड़ी प्रेमी थी। आज आई, देर से आई, आने के बाद सत्संग शुरू कर दिया। शुरू करने के बाद आज विशाखा जो आई थी ना, उसके केस गीले थे, कपड़े गीले थे और आँख से आंसू बह रहे थे, वो भी गीले आँख हो गई थी। भगवान बुद्ध ने सत्संग समाप्त करके पूछा कि विशाखे, तो इस प्रकार कभी शोक में नहीं आती थी, तेरा केस कभी भीगा खुला नहीं रहता था, तुम्हारे जो एक कपड़े थे कभी भीगी नहीं आती, तुम्हारी आंखों में कभी आंसू नहीं आते थे, क्या बात है? हाथ जोड़ करके कहती है कि गुरुदेव, मेरा एक पोता, इकलौता पोता मर गया, इसीलिए, और कह के रोने लगी। का शांत रहो, तुझे कितने पोता चाहिए? तू एक पोता के लिए दुखी हो, रो रही हो? इस नगर में, श्रावस्ती में जितने लोग हैं उतने पोता मैं दे दूंगा तो खुशी हो जाओगे ना। आंसू पोंछ लिया, आंसू पोंछ लिया और कहा कि हाँ महाराज, अगर पोता हो जाएगा तो मैं खुशी, आपके वचन तो कभी विफल नहीं होता है, व्यर्थ नहीं होता है। और खुशी हो गई। उन्होंने कहा देखो इस नगर में कितने लोग हैं? इस नगर में तो लाखों लोग हैं। का मरते भी हैं लोग, का एक न एक दो रोज मर जाते हैं, का जन्मते भी हैं, का तो एक न एक जो है ना, एक दो जन्म ही जाते हैं इस नगरी में। तो कहा उतना पोता दे दूंगा तो रोज एक दो जन्मेगा और एक दो पोता रोज मरेगा। बोलो, तुमको छठी और सारा सोरी और श्राद्ध करने लगेगा, तुम्हारी आंखें रोज भीगी रहेगी। बोलो देंगे? होश हो गया। संत की वाणी से होश हो जाता है, खोया हुआ होश वापस हो गया और हाथ जोड़ के, आप महाराज मुझे एक भी पोता नहीं चाहिए, एक है तो एक दुख और अनेक है तो अनेक दुख। आज बहुत बातें हो रही थी हमारे और बाबा के बीच में, दुख सुख की बातें बहुत हुई, उतना तो मैं कह नहीं सकूंगा, लेकिन बात है एक है तो एक दुख। तो एक तो देखो शरीर है, ये बंधन है इसलिए दुखी है। का जब कोई शरीर नहीं रहेगा तब क्या होगा? सुखी। शरीर रहते कोई जो है ना सुखी नहीं हो सकता है। सब शरीरों से छूट जाओ। अस्थूल सूक्ष्म कारण मा कारण, कैबल हूँ के पार, असुख मन तिल है पिलतन भीतर, जा पाओ प्रभु सार।
करो परमेश्वर में प्यार। हमारे गुरु महाराज कहते हैं कि सब शरीरों से, सब बंधनों से छूटो। जो सब बंधनों से छूट जाते हैं वो मुक्त हो जाते हैं। बंधन ही दुख का कारण है। बंधन बड़ा ही दुख का कारण है। लेकिन हम लोग बंध गए हैं। कैसे बंधे हैं? का बंधे तुम गाढ़ो बंधन आन। गाढ़ो माने कठिन, कठिन बंधन में पड़ गए हो। का क्या बंधन? का पहला बंधन पड़ा देह का। यह शरीर ही पहला बंधन है। और दूसरा का इस शरीर हुआ तो दूजा तिर्यादान, तिर्या बंधन हो गया। अब तो बस भाई क्या करें? दूजा तिर्यादान, तेजा बंधन पुत्र विचारो, पुत्र हो गया बंधन। चौथा नाती पोता मान। नाती पोता देखे ना, माता जी का भैगना से जो छूट गया शरीर, उस बंधन में भाई कैसे क्या करूं? तो परेशान हुई, मुझे बुलवाए। कितने परेशान हुए, लेकिन परेशानी का फल सत्संग बड़ा मीठा हुआ। हाँ, बड़ा मीठा। सत्संगति मीठा रे, कोई पीबे संत सुजान। बड़ा मीठा रस है। तो वही चौथा नाती पोता मान। और नाती के कहीं नाती हो गए, नाती के कहीं नाती हो गए, तब लोग का ये कौन ठिकान? तब क्या ठिकान होगा? चौलड़ पचलड़ सतलड़ रसरी बांध लिया फिर बहुविदितान। कैठे बंधन छूटे तुम्हारा, यह बंधन क्या करूं बखान। इतने बंधन में पड़े हुए हो, कभी सुखी होगा? इसलिए कहते हैं कि बंधन को हटाओ। हाँ, बंधन हटाओ। देखते हैं आग देता है ना, कोई दिया होगा आग, आग देने के बाद एक तो बंधन गला में दे देता है। और जब तक श्राद्ध समाप्त नहीं होगा वो बंधन नहीं खोलेगा। और जब तक बंधन नहीं खोला, कौन खोलता है बंधन? पुरोहित। पुरोहित बंधन खोलता है। कपड़ा का बंधन ऊपर में है, अपने से भी खोल सकता है। हम लोग इतने बंधन में कौन खोलेगा बोलो? बिना गुरु का बंधन नहीं खुलेगा। इसलिए है ये बंधन खोलने वाले हमारे संत सदगुरु हैं। वो बंधन खोल देंगे। बाहर भीतर का जितना बंधन है सब बंधन को, इसलिए हम लोग सत्संग में आते हैं। और जिसको यह बात मालूम हो जाता है, देखते हैं बाबा के छोटे पुत्र हैं, हमें भी 2 पुत्र हैं। वो लोग भी सत्संग में कहीं कहते हैं पहुंचा दो तो तुरंत पहुंचा देता है। तो कहने का तात्पर्य यह है, वो कहे कहाँ है, नहीं है क्या? मैं पता लगाया का नहीं है तो नहीं, लेकिन आए घर और रहा नहीं गया। सत्संग के लिए नहीं रहा गया। कितनी सत्संग का लालच है, सो सुनिए। एक बार की बात है, मानसी में गुरु महाराज का सत्संग हो रहा था। और वहीं खोक्सी श्याम में संत शिशु बाबा रहते थे। उनको निमंत्रण नहीं मिला तो सोचे गुरु महाराज आ गए हैं, बस वहां से चला पांव पैदल। कई कोस थे, 4-5 कोस आए। तो उस समय गुरु महाराज आराम कर रहे थे, केवाड़ी नहीं खोले और चले गए मंच पर। मंच पर जाकर के ध्यान करने लगे। सत्संग शुरू हुआ, सत्संग करने लगे। और तब जब पीछे गुरु महाराज आए ना, तो गुरु महाराज को प्रणाम करने गए। जैसे प्रणाम करने गए ना, गुरु महाराज ने धकेल दिया। कहा तुम सत्संग में क्यों आया? तुमको निमंत्रण दिया है? तो कहा नहीं हुजूर। और रोने लगा।
कहा नीचे बैठो, तो नीचे में बैठ गया। अब देखिए गुरु महाराज की कृपा मौज और उनका कर्तव्य। जैसे नीचे बैठ गया ना, कहता यहाँ आओ, तो यहाँ आया। हाँ, अब फिर धकेल दिया, कहा वहाँ जाओ, फिर वहाँ रो रहे हैं वो। अब फिर कहते हैं यहाँ आओ। जैसे आया, कहा क्यों तुम आया बिना निमंत्रण का? तो क्या कहते हैं रोते रोते खड़ा होकर के सबके सामने कि हुजूर हमें सत्संग के बड़ी भिनकहा छिए। भिनकहा पूछते हैं आप लोग? बड़ी ललचाहा छिए। अब हम सत्संग हो लाले, हमरा लालच लागले, हम चलो आइए। जैसे कहा ना कि भिनकहा है, गुरु महाराज ने भार पाया पकड़ लिया और पकड़ करके गोद में बिठाया और सबको कहा इसी तरह सत्संग का भिनकहा बनो। हाँ, और कहा बैठाया बगल में संत शिशु बाबा को। इसी तरह देखिए उनके लड़के वहाँ से मारा दरबान धूप में चले आए। यह किसका महत्व है? यही है सत्संग का प्रभाव। जिसके अंदर में सत्संग का प्रभाव जिस घर में होता है, वहाँ जमुआ देखी के डरा है, जमराज नहीं आता है। इस प्रकार की बात बहुत अनन्य इसका है। तो आज का जो विचार है वह अब मैं थोड़ा सा मुद मंगलमय संत समाजू जो जग जंगम तीरथ राजू। एक प्रयाग जो है ना, त्रिवेणी संगम, वो एक राज, प्रयाग तीर्थों का राज है। वो क्या है? वो स्थावर है, अस्थिर है, एक जगह है। वहाँ भी जाने सोचो तो बहुत खर्च होगा, बहुत दूरी है, ये सब बात है। वहीं जाने पर वो तीर्थराज में, त्रिवेणी संगम में, प्रयाग में स्नान कर सकोगे। लेकिन यह क्या है? तो कहते हैं ये जगत जंगम। कल था तेतरिया में, आज है यहाँ घटवारी चौक कहते हैं। तो घटवारी चौक में आज है, फिर कल होगा जाकर के सुरनिया में। इस प्रकार से रोज मेरा होता है, इधर उधर होता है। जो जग जंगम, जंगम माने चलने वाला, चलता फिरता तीर्थ राज या संत समाज। तो कहते हैं इसमें क्या है? गंगा कौन सी नदी है? वहाँ गंगा जमुना सरस्वती है। गंगा जमुना के मिलाए सरस्वती गुप्त है। तो यहाँ कहते हैं कौन सी गंगा है? तो कहते हैं राम भगति जहाँ सुर सरिधारा। राम की भक्ति जहाँ, राम भक्ति माने सगुण की भक्ति। सगुण भक्ति मतलब गुरु का मंत्र जाप और गुरु के रूप का ध्यान, कि जहाँ कथा हो। यही राम भगति जहाँ सुर सरिधारा, सरसई ब्रह्म विचार प्रचारा। जहाँ राम की भक्ति होती है, सगुण भक्ति होती है। सगुण भक्ति इसकी गंगा की धारा है। और सरस्वती जहाँ ब्रह्म के स्वरूप का निरूपण होता है। ईश्वर ऐसे हैं, सर्वव्यापक हैं, निर्लेप्त हैं, निर्मल हैं, निराकार हैं, निरामय है। इस प्रकार के ब्रह्म विचार जहाँ होता है वो सरस्वती है। अब विधि निषेध में कलिमल हरनी। विधि निषेध, विधि क्या है? हमारे गुरु महाराज भी बताते हैं, सत्संग नित और ध्यान नित रहिए, करत संलग्न हो। अब व्यभिचार, चोरी, नशा, हिंसा, झूठ तजना चाहिए। ये व्यभिचार, हिंसा, ये 5 पाप का क्या है? निषेध है। और ध्यान, सत्संग ये करते रहना, ये विधि है। तो विधि निषेध में कलिमल हरणी।
ये जो कलयुग के मैल को हरने वाली है, कर्म कथा रवि नंदिनी भरणी। इस कर्म की कथा जहाँ होती है वो जमुना की धारा है। कहते हैं बट विश्वास अचल निज धर्मा, तीरथ राज समाज सुकर्मा। बट विश्वास, और वह अक्षय बट है उस तीर्थ में, प्रयाग में। और यहाँ बट क्या है? तो बट विश्वास, अचल विश्वास एक ईश्वर पर करो। अचल निज धर्म, और अपने धर्म में अटल हो जाओ। तीरथ राज प्रयाग सुकर्म, अकथ अलौकिक तीरथ राऊ, दे सद्य फल प्रगट प्रभाव। और यह तीर्थ के जो है ना वर्णन अकथ अलौकिक तीर्थ है। और यह सद्य फल दे, सद्य फल प्रकट प्रभाव। क्या प्रभाव होता है? तो कहते हैं यहाँ आने वाले क्या होता, यानी कौआ कोयल हो जाता है। काक होई पिक बकहूँ मराला, कौआ कोयल हो जाता है, मीठी बोलने वाला हो जाता है। और जो है ना बक बगुला, वह क्या हो जाता है? मराल, अर्थात जो मछली खाने वाला होता है वो क्या खाते ही कहा, वो तो मोती को चुगने लगते हैं, हंस हो जाते हैं। इसी प्रकार से बहुत सारी बातें हैं सत्संग में। तो देखो जो सत्संग में आते हैं उनके लिए एक बूढ़ी माँ थी, हटिया में जाती थी, कुछ वस्तु लेके व्यापार करती थी, बोरा में ले जाती थी, व्यापार करती थी और ले आती थी। एक दिन हाट से आ रही थी, कुछ सामान बेचा, कुछ रह गया। रास्ते में वर्षा होने लगी तो झट से वो एक ठाकुरबाड़ी में बचने के डर से छिप गई। और जो वो था नहीं उनका सामान वो धर दिया, वो घारी के नीचे की भीजे नहीं, धर दिया। वहाँ के पुजारी ने उसे जो भोजन बना, रोटी दूध सब्जी सब कुछ भोजन दिया खाने के लिए, एक दरी तकिया दे दिया का बिछा करके सो। तो खा पी करके बूढ़ी सो गई। उस मंदिर में चारों तरफ फूल लगे थे, बढ़िया बढ़िया, गुलाब, कचनार, बेली, चमेली, जूही, गेंदा, इस प्रकार से सुगंधित हो रहा था। तो रात भर बूढ़ी उलट पुलट कर रही है। 12 बज गया। पुरोहित कहते हैं पुजारी, ए मैया सोती हो क्यों नहीं, उलट पुलट कर रही हो? कहा बाबा यहाँ जे फूल के सुगंध हो छो ना, वही से हमारा नींद नहीं हो। फूल बड्डी खराब महके छो, करके तब कैसे होगा, फूल गाछ काट दें? कहा नहीं बाबा, जो अपने आदेश दो तो हमरो जो सामान के न बोलिया हम माथा तरम ले सुतबे की नींद लग जाते। तो कहा ले लो। जब उसी में नींद लगेगी तो लेके सो गए। जैसे माथा तर में लिया ना, वो फफाने लगी बुढ़िया। अब बिहान हो गया तो बाबा पूछते हैं कि बोरिया में कौन नींद था वो? तो पूछा बूढ़ी माँ, इस बोरिया में क्या है? कहा बाबा इस बोरिया में सूंगठी है, जब यह सूंगठी का गंध लगता है तो नींद आ जाती है। समझ रहे हैं? वही सत्संग में नहीं आते तो ये फूल का सुगंध नहीं, वही सूंगठी का गंध लेते रहे। देखते हैं ना, सूंगठी का गंध जो है ना छूटता नहीं। लोग कितना धन्य भाग है, आज हम लोगों का धन्य धन्य भाग है कि हम लोग एक माता के दिल में उपजाओ कि सत्संग करा दूं भैगना के। कितना पवित्र विचार है, सबों ने साथ दिया। और आज देखिए श्राद्ध के अवसर पर सत्संग बहुत बड़ी चीज है।
एक किसान था, बड़े धर्मात्मा, 4 बेटे थे उसको, चारों पढ़ लिख करके अच्छे अच्छे पद पर नौकरी करने लगे। और बूढ़ी तो मर गई, बूढ़ा था, बूढ़ा भी बीमार हो गया, कमजोर हो गया, मरणासन हो गए। सभी बेटा उनको आए कुछ सेवा करने के लिए, तो सभी बेटे को बुलाया। अब बुला के पूछा कि बेटा अब तो मैं 2 दिन का मेहमान हूँ, जाने वाला हूँ। सब जाता है। एक दिन जाना है मसान, एक दिन जाना है मसान, काहे करते गुमान, एक दिन जाना है मसान। क्षण भंगुर यह जीवन प्यारे, क्यों करता तू गुमान, क्यों करता तू गुमान, एक दिन जाना है मसान, एक दिन जाना है मसान। बेटा बनता कसम है धोखा, इसको साचो मान। बेटा बनता कसम है धोखा, देखे ने छोड़ के चल दिया, कैसा धोखा है। कसम है धोखा, इनको साचो मान। पल में तुमको देत निकारी, अरे बूझो रे बेईमान, एक दिन जाना है मसान, एक दिन जाना है मसान। अनुपम कहे शरण सतगुरु के, तब होगा कल्याण। जब तक गुरु के शरण में नहीं जाओगे कल्याण नहीं होगा। अरे तब होगा कल्याण, एक दिन जाना है मसान, एक दिन जाना है मसान। तो वही कहा बेटा अब तो मैं जाऊंगा। तो बड़े बेटा से पूछा, वो वीडियो था, पूछा क्या बेटा तू क्या सोचा है मेरे मरणोपरांत क्या करोगे। कहा पिताजी आप मर जाएंगे ना, किसी भाई को नहीं कहूंगा मैं, ये अठगम्मा नेता दे करके जो है ना अठगम्मा भोज होगा, हजामते दिन से 3 दिन पूरा सबको खिलाऊंगा। पिता चुपे रहे। कहा ठीक, अच्छा बेटा ठीक है। मंझला से पूछा, कहा बेटा तुम कुछ सोचे हो। कहा हम भी सोचे हैं। कहा क्या सोचे हैं। कहा जो एक पोखर है ना, उस पोखर पर आपके स्मृति में यादगार में एक मंदिर, महादेव मंदिर बनवा दूंगा। ठीक है ना पिताजी। कहा ठीक किया है बेटा। फिर संजला से पूछा कि तू भी तो कुछ बताओ, तू क्या करेगा। कहा कि मैं। कहा तू क्या करेगा। कहा मैं यही करूंगा, नारायणी श्राद्ध करूंगा और पंडित की नहीं, अब पंडिताइन को बुलाऊंगा। नारायणी श्राद्ध में पंडिताइन आती है घोड़ा पर और वहीं उतरती है कि चावल दाल का ढेर, एक तरफ चावल का ढेर, एक तरफ दाल का ढेर। जब उसका गोड़ अट जाएगा घोड़ा के गोड़ पर तब छोड़ दो। यह है नारायणी श्राद्ध, इतना अन्नदान होता है। तो कहा अच्छा बेटा ठीक ही है। फिर छोटे लड़का से पूछा कि बेटा तुम क्या कुछ सोचे हो तुम। कहा पिताजी मैं भी सोचा हूँ। कहा तुम क्या करोगे। कहा आपके श्राद्ध में मैं महापुरुषों को, संतों को बुला के सत्संग करूंगा और आपके समाधि के जगह एक सुंदर भव्य सत्संग मंदिर बनवा दूंगा। जैसे कहा कि लपक के पकड़ करके उनके माथा को चूम लिया। का धन रे बेटा, बड़का फफुआ गया कि हम जो कहे ठीक नहीं कहा,
कि अठगम्मा भोज का कहा बात बेटा, भोज करके युधिष्ठिर थक गया। तब मंझला कहता है कि मंदिर बनाएं। कहा हाँ मंदिर तो बनाओगे, जाओ देखो देवघर में कितना बढ़िया मंदिर है, लेकिन सब कोई गाना सोचता है। बोलो श्री सदगुरु महाराज की जय। तो तीसरा कहता है कि हम तो कहे भाई बाबा हमारी बात पर तो आप ध्यान ही नहीं दिए। संज्ञा की बात कहते हैं कि हम ये करेंगे, ये बार नारायणी श्राद्ध कहा कि पूछो उतना दाल चावल और सब कुछ देखो, नहीं कभी उस पुरोहित को संतोष हुआ है? पूछो। चुप हो गया। लेकिन इन्होंने सत्संग करा के सत्संग मंदिर बनाएगा, सत्संग मंदिर में कोई गांजा नहीं पिएगा, सत्संग मंदिर को देख करके शराब छोड़ देगा, मांस मछली छोड़ देगा, गांव का एक नाक बन जाएगी। इसलिए छोटे लड़के को मैंने चुम लिया। तो उसी तरह सत्संग एक ऐसी बात है। बोलिए श्री सदगुरु महाराज की जय। और समय भी हो गया, बहुत देर तक कहे बाबा हमसे जो है ना, अरे बड़े को आराम देना चाहिए लेकिन इनका हृदय ही ऐसा है। देखिए इस क्षेत्र में जहाँ कुछ होता है, सागर बाबा ये हमको बुला लेते हैं, भूपेश्वर बाबा है मेरे बगल में, ये भी बुलाते रहते हैं, सहदेव बाबा भी, ये सब जो है ना हमको बुलाते हैं। ना जाने कौन सा प्रेम है, ये तो गुरु महाराज का प्रेम है। हाँ, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, बड़ा प्रेम इनके बाल बच्चों का, सबका परिवार का। इसके गांव भी गए हम, गांव में भी सब लोगों ने आदर दिया। और जानते हैं वहाँ भोजन, अरे कितनी तरकारियां थी तेतरिया में, 13 तरकारी कम से कम, खा के थक गए। ऐसे सेवा जो है ना, भाव है इनका सेवा करने का, स्वागत करने का। इसलिए मैं गुरु महाराज से प्रार्थना करता हूँ कि सबका कल्याण हो, सबके साथ हमारे जो हैं ये हरिओम बाबा, इस क्षेत्र को जगाने वाला चौकीदार, गुरु महाराज का चौकीदार, मैं इनसे तो बहुत कुछ चाहता हूँ और साधुवाद देता हूँ। आज जो दिवंगत आत्मा है उनके लिए हम लोग कुछ देर का गुरु महाराज से ध्यान करके प्रार्थना किया। हे गुरुदेव, उस दिवंगत आत्मा को शांति हो मिले, शांति मिले, शांति मिले। इसलिए हम लोग सब कोई गुरु महाराज से ऐसा करें। ओम विश्वानि देव तत् सवितुर्दुरितानि पराशुभं यद भद्रं तनुन आशुभ तनुन आशुभ तनुन आशुभ। ओम शांति 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 शांति। श्री सद्गुरु महाराज स्वामी अनुपम बाबा से विस्तार पूर्वक विभिन्न उदाहरणों और दृष्टांतों के साथ सत्संग की महिमा के विषय में सुन रहे थे। आपने अपने अमृतमय वाणी से हम गुरु भक्तों को सारोगोर कर दिया। आप कुछ सूचनाएं हैं जो पूज्य स्वामी हरिओम बाबा रखेंगे। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। पूज्य अनुपम बाबा की महिमा अनुपम है, इसकी उपमा नहीं है। मैं इनको बार बार